अब पता चला कि आप बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त ये किए। आज ही मालूम होगा जब आज ही जब मालूम टॉपर चला। लिस्ट पहले निकला बिहार तभी। टॉपरों के पास कॉल आ जाता है। 2 दिन पहले हमारे पास आया था 27 तारीख को अच्छा। शाम को लगभग 5:30-6 टॉपर बजे में करीब। नाम लाना आसान बात है। हाँ, यदि बिहार आप मेहनत टॉप कर किए हैं, कैसा मतलब महसूस हो रहा है? महसूस तो खुशी बहुत हो रहा है और अच्छा भी लगा हुआ था परसों दिन 27 तारीख क्या को। कहिएगा जो स्टूडेंट सपना देख रहा है कि अगला साल हम भी बिहार टॉपर में आए, मेरा भी नाम बिहार टॉप में आए, उन क्या लोगों के कहिएगा? लिए हम यही कहेंगे कि लगातार लगन से मेहनत करते रहिए अच्छा। और विद्यालय डेली अटेंड कीजिए। कुछ नहीं होगा। देखिए आप बिहार टॉप आए हैं तो कुछ ना तो कुछ सवाल तो बनता है और काफ़ी स्टूडेंट का भी सवाल रहता है कि आप गए हैं तो उनसे एक ना एक दो सवाल कि आपसे एक छोटा सा सवाल हो जाए। मैथ का सवाल रहेगा कि 2+2 भागा 2 कितना होगा? 2+2 भागा 3 होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर रमेश प्रेमी और आप देख रहे हैं आर्यन भोजपुरी न्यूज। और अभी हमारे साथ बिहार टॉपर जो कि बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले पुनीत कुमार सिंह जी है और उनके पिता संतोष कुमार सिंह जो कि वो भी एक टीचर हैं। तो आज हम पुनीत कुमार सिंह जी से बात करेंगे कैसे इन्होंने बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद इस बधाई के लिए और आज हम बहुत ही खुश हैं। मतलब ये जो खुशी अभी चेहरा पे जो दिख रहा है, आप बिहार में दूसरा रैंक प्राप्त किए हैं। जो मतलब ये वीडियो देख रहा है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम भी बिहार टॉपर बन जाते हैं, मेरा भी बिहार टॉपर में नाम आ जाता। मतलब क्या बिहार टॉपर में नाम लाना आसान बात है? हाँ, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, डेली स्कूल जा रहे हैं, शिक्षकों का सहयोग आपको प्राप्त है तो आप कर सकते हैं आसानी से। अच्छा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और जो पीछे का है उसका रिवीजन करना पड़ेगा अच्छा। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब आप बिहार टॉप किए हैं, कैसा मतलब महसूस हो रहा है? महसूस तो खुशी बहुत हो रहा है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हम्म। आपके पिताजी टीचर हैं और आप जिस स्कूल से टॉप किए हैं, अपना स्कूल में भी टॉप है, आप तो बिहार टॉप में आए हैं, लेकिन आप स्कूल में भी अपना टॉप है, तो आपके पिताजी उसी स्कूल के टीचर भी हैं, क्या कहिएगा? हाँ, मेरे पिताजी के साथ हम डेली स्कूल जाते थे। स्कूल में शिक्षक जो थे हमको बहुत ही अच्छा से पढ़ाते थे अच्छा। और स्कूल में शिक्षकों का हमें मार्गदर्शन भी देते थे, मोटिवेट भी करते थे और डाउट सॉल्विंग भी करते थे। अच्छा। काफ़ी लोग का ये भी आरोप रहता है कि जो बच्चा है उनका टीचर उसी स्कूल के शिक्षक हैं। काफ़ी लोग का ये भी मतलब मन में ख्याल रहता है कि उनके पिताजी इधर उधर करके मतलब उनको टॉप करवा दिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो बिहार बोर्ड का जो कॉपी जांच होता है, एग्ज़ाम होता है, हाँ। सब स्कूल में नहीं होता है। सब अच्छा। गोपनीय चीज़ रहता है, इंटरनल चीज़ रहता है जो कि किसी के बस की बात नहीं है। वो बिहार बोर्ड खुद से ही मतलब अपना अंदरूनी उसका सब कुछ रहता है। अच्छा। और बिहार बोर्ड डायरेक्ट उसमें वेरिफिकेशन भी हमारा हुआ था परसों दिन 27 तारीख को। अच्छा। तो पटना में उसका होता है और जो एग्ज़ाम होता है वो स्कूल में ना होकर सेंटर पर होता है। अच्छा। जब आपको पता लगा था कि आप बिहार टॉप कर दिए हैं तो आपके पास कॉल आया होगा। कितना दिन पहले बिहार टॉपरों के पास कॉल आ जाता है? 2 दिन पहले हमारे पास आया था 27 तारीख को अच्छा। शाम को लगभग 5:30-6 बजे करीब। अच्छा। कि टॉपर वेरिफिकेशन में फिजिकल वेरिफिकेशन में पटना जाना था अच्छा। और परसों दिन हम गए भी थे। अच्छा। आप जब गए थे तो आपको मालूम था कि आप बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं? नहीं, उस समय नहीं पता चलता है। उस समय नहीं मालूम नहीं। था। ये मालूम मतलब कब पता चला कि आप बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त ये किए? आज ही मालूम होगा जब आज ही जब मालूम टॉपर चला। लिस्ट निकला तभी। अच्छा, जब मालूम चला तो पिताजी का मतलब ख्याल जो था वो कैसा था? मालूम चलने के पिताजी विद्यालय में थे, वो भी बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे। अच्छा। और घर के सारे लोग खुश थे। सबसे पहले मतलब आपको पता चला कि आप बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं, सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले हमने अपनी माताजी को बताया अच्छा। और मेरे भाई भी हैं उन्होंने उनको हमने बताया अच्छा। और पिताजी ने हमको बताया था। पिताजी ने आपको बताया, बाकी पिताजी को आप नहीं बताया? नहीं, पिताजी ने हमको स्कूल से कॉल करके बताया था। अच्छा। 2 बजे के करीब। क्या कहिएगा जो स्टूडेंट सपना देख रहा है कि अगला साल हम भी बिहार टॉपर में आए, मेरा भी नाम बिहार टॉप में आए, क्या कहिएगा उन लोग के लिए? उन लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि लगातार लगन से मेहनत करते रहिए अच्छा। और विद्यालय डेली अटेंड कीजिए। बिना विद्यालय कुछ नहीं होगा। देखिए आप बिहार टॉप आए हैं तो कुछ ना तो कुछ सवाल तो बनता है और काफ़ी स्टूडेंट का भी सवाल रहता है कि आप गए हैं तो उनसे एक ना एक दो सवाल जरूर कर लें।
हम चाहेंगे आपसे एक छोटा सा सवाल हो जाए, मैथ का सवाल रहेगा कि 2+2 भागा 2 कितना होगा? 2+2 भागा तो 3 होगा। 3 होगा। हाँ। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके क्या इन्होंने सही बताया कि गलत बताया। बाकी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। बाकी इनके पिताजी से हम बात करेंगे, क्या कहिएगा सर? स्वागत है आपको, बहुत बधाई है बहुत कि बधाई आपका है। बच्चा बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त बहुत किया। खुशी हो रही है, बिहार में दूसरा रैंक लाया है। वैसे हमको उम्मीद थी कि टॉप 3 में ये आएगा। जब एग्ज़ाम दे के आया तब ये से पहले से भी इसको मतलब ये डिसिप्लिन में रहता है और पढ़ाई बड़ी लगन से करता है। स्कूल के टीचर जितने भी इसको काम देते थे उसको लगभग ही पूरा कर देता था, 100% करता था। चाहे हम भी, चाहे माता पिता जो भी कहते थे, पूरी डिसिप्लिन में रहता था, मेहनत काफ़ी करता था। उम्मीद थी कि टॉप 3 में आएगा, संपूर्ण उम्मीद थी। एग्ज़ाम दे के आया, जब टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया तो उम्मीद तो अब पूरी तरह से दोगुनी हो गई। और हम हाँ 27 को हम इसको लेके गए थे। मेरे विद्यालय का एक और टीचर सुमित कुमार था। हम लोगों को उम्मीद थी कि ये दोनों टीचर, जो बड़क पनेरी का लड़का है, कि दोनों स्टेट टॉपर में आएगा। लेकिन कुछ नंबर से उसका 473 नंबर ही रह गया, इसका 488 हुआ। तो कुछ नंबरों से वो पिछड़ गया, नहीं तो हमारे 2 बच्चे इस साल टॉप 10 में जाने वाले थे। इस दियरा इलाके के बड़का राजपुर हाई स्कूल सिमरी बक्सर के दोनों छात्र। पहली बार, हर बार होता है बिहार टॉपर में अलग अलग जिले के लड़के आते हैं, लेकिन इस बार बक्सर जिला का लड़का बिहार टॉप किया है, क्या कहिए? बहुत खुशी हो रही है। जब हम लोग आए हैं लगभग 27 मई 2015 से उसी विद्यालय में मेरा नियुक्ति हुआ है पॉलिटिकल साइंस +2 टीचर के रूप में। तभी से हम लोग प्रयासरत हैं कि बिहार टॉपर में इस दियरे और इस मेरे स्कूल के बच्चे आएँ, जो कि आज 50% हासिल हुआ। एक पिछड़ गया, नहीं तो 100% सफल थे। दोनों को आने की उम्मीद थी, लेकिन एक बच्चा थोड़ा सा पीछे रह गया। अगले साल से फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार 2 आया है तो अगले साल 5 टॉपर आए। यही हम लोगों को एकदम पूरी मन से, यही हम लोगों के अंदर हार्दिक इच्छा है, पूरी तरह से तैयार है। बाकी सर देखिए, काफ़ी लोग का ये भी मन में ख्याल रहता है कि जो बिहार टॉपर आया है इसके पिताजी टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो कहीं दाएं बाएं करके तो नहीं? उसमें कोई गड़बड़ ही नहीं है। इसका नॉलेज एकदम एक्सेलेंट है। वहाँ टॉपर वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ सारे लोग थे 6-7 विषय के, सब पूछे एकदम। तो ये 100% उत्तर दिया। चाहे ये बहुत एक्सेलेंट है। हाँ, एक्सेलेंट है, पहले से ही एक्सेलेंट है। बाकी सर जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो कि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं 10th बोर्ड का, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा, कैसे तैयारी करेंगे? हाँ, हम अभिभावकों और छात्रों से यही निवेदन करेंगे कि प्रतिदिन समय से स्कूल आए। और पहले तो स्कूलों में शिक्षकों की थोड़ी शॉर्टेज थी, लेकिन जो TRE 1 और 2 से जो शिक्षक आए हैं वो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट हैं। अब स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बहुत अच्छी हो गई है। अगर केवल मन का भ्रम अभिभावक निकाल दें, प्राइवेट या कोचिंग चाहे इधर उधर से, तो अब उनके अब बच्चा बिहार टॉपर आने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। बाकी काफ़ी पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूल के नाम पे बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ये तो गलत है, क्योंकि मेरा तो दोनों ही बच्चा बता ही रहे हैं कि 2021 में मेरे ही विद्यालय में था जो 79% लाया था। और 2023 में ISC में 82% लाया था। तो वो जिला टॉपर, स्टेट टॉपर नहीं बना, लेकिन विद्यालय टॉपर था। तो हमने सोचा कि इसको भी लिखवाते हैं उसी में, इसको स्टेट टॉपर बनाते हैं, जो कि आज हमारा सोच 100% सफल हुआ। और अपने ही बच्चा का नहीं, थोड़ा सा हमको अफसोस भी है कि मेरा एक वो बड़क पनेरी का लड़का सुमित कुमार है जो टॉप 3 में नहीं आया। इसका मलाल है हमको। हाँ, दोनों को देखना चाहते थे टॉप 3 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बिहार टॉपर जो कि बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं, और ये मधुबनी के रहने वाले हैं जो कि बक्सर जिला में और ये कैमूर जिला के रहने वाले हैं जो कि बक्सर जिला में आके पढ़ाई करते हैं और बिहार टॉप करते हैं। अगर आप लोग भी बिहार टॉप करना चाहते हैं तो इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इनकी बातों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।